हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे फागुन मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि यानी कि फागुन प्रदोष व्रत के दिन बन रहे महाशिवरात्रि के विशेष संयोग, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इस दिन किए जाने वाले खास उपाय। दोस्तों, सनातन धर्म के अनुसार प्रदोष और शिवरात्रि का संगम होने से मनुष्य के जीवन में सुख शांति की अमृत की वर्षा होती है और हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत और महाशिवरात्रि का बहुत अधिक महत्व होता है। हर महीने की त्रयोदशी तिथि भगवान शिव को समर्पित होती है और इस दिन प्रदोष व्रत किया जाता है। इस व्रत तिथियों के संयोग के कारण फागुन मास की त्रयोदशी तिथि महाशिवरात्रि एक ही दिन है और ये बहुत ही खास बात है, बहुत ही सौभाग्य की बात है कि एक ही दिन प्रदोष व्रत है और उसी दिन महाशिवरात्रि भी है। ऐसे में इस बार इन दोनों व्रत को करने से दोगुना फल प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि ये दोनों ही पर्व भगवान भोलेनाथ को समर्पित हैं। इस दिन माता पार्वती और शिवजी का विवाह हुआ था। प्रदोष व्रत और महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की विशेष आराधना की जाती है। फागुन माह में प्रदोष व्रत और शिवरात्रि एक ही दिन यानी कि 8 मार्च को है। प्रदोष व्रत उदय तिथि के नियमों के अनुसार रखा जाता है। शिवरात्रि में जो पूजा होती है वो रात्रि में ज़्यादा खास मानी जाती है, यानी कि शिवरात्रि में रात्रि पूजा का खास महत्व होता है, जिस वजह से प्रदोष व्रत और शिवरात्रि एक ही दिन पड़ रही हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शिवरात्रि और प्रदोष व्रत का जो संयोग है वो बेहद शुभ और खास माना जाता है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2024 में फागुन कृष्ण प्रदोष व्रत और महाशिवरात्रि व्रत की तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इस दिन किए जाने वाले खास उपाय। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है यानी कि अपना प्यार इस चैनल को दिया है, उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस साल महाशिवरात्रि और प्रदोष व्रत एक साथ हैं। ये दोनों ही पर्व भगवान भोलेनाथ को समर्पित हैं। वैसे तो इन दोनों पर्व की तिथियां अलग अलग होती हैं। प्रत्येक माह की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है, जबकि फागुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर महाशिवरात्रि का व्रत रखा जाता है। लेकिन दोस्तों, इस व्रत तिथियों के संयोग के कारण फागुन माह की त्रयोदशी तिथि और महाशिवरात्रि की पूजा का निशिता मुहूर्त एक ही दिन है। ऐसे में इस बार एक व्रत से दोगुना लाभ प्राप्त किया जा सकता है। आइए जानते हैं फागुन शुक्र प्रदोष व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। दोस्तों, फागुन माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 8 मार्च को देर रात्रि 1:19 से शुरू होकर के 8 मार्च को ही रात्रि के 9:57 तक मान्य है। उसके बाद से महाशिवरात्रि की चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो रही है। प्रदोष काल की पूजा के मुहूर्त के आधार पर 8 मार्च को ही प्रदोष व्रत किया जाएगा। 8 मार्च को शुक्र प्रदोष व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम के 6:25 से लेकर के रात्रि के 8:52 तक है और महाशिवरात्रि की पूजा का मुहूर्त है साल 2024 में 8 मार्च को महाशिवरात्रि के दिन शिवजी की पूजा का जो समय है वो शाम के समय
शाम के 6:25 से 9:28 तक है। इसके अलावा 4 प्रहर का मुहूर्त भी है। प्रथम पहर की पूजा शाम के 6:25 से रात्रि के 9:28 तक है। रात्रि के द्वितीय प्रहर की पूजा का समय है रात्रि के 9:28 से 9 मार्च को रात्रि के 12:31 तक, और रात्रि के तृतीय पहर की पूजा रात्रि के 12:31 से प्रातःकाल 3:34 तक है। और रात्रि चतुर्थ पहर की पूजा का समय है प्रातःकाल 3:34 से प्रातःकाल 6:37 तक। महाशिवरात्रि के दिन पूजा का जो सबसे शुभ मुहूर्त है वो निशिता काल मुहूर्त माना जाता है। निशिता काल मुहूर्त है 9 मार्च को रात्रि में 12:07 से 12:55 तक। 8 मार्च को महाशिवरात्रि के अलावा शुक्र प्रदोष व्रत और शुक्रवार का व्रत भी है, यानी कि एक ही दिन कई शुभ योग का संयोग बनने से ये दिन बहुत ही शुभ माना जा रहा है। शिवरात्रि और प्रदोष व्रत शिव को अति प्रिय है। वहीं शुक्रवार व्रत माँ लक्ष्मी संतोषी माता का खास दिन माना जाता है, यानी कि शुक्रवार व्रत माँ लक्ष्मी संतोषी माता की पूजा के लिए व्रत किया जाता है। तो इस तीनों व्रत के फलस्वरूप साधक की हर मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और महाशिवरात्रि को लेकर ऐसा माना जाता है कि इस दिन शिवलिंग में भोलेनाथ का वास होता है, क्योंकि इसी दिन शिवजी शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे। ये त्यौहार शिव और माता पार्वती के विवाह उपलक्ष्य में भी मनाया जाता है। इस दिन शिव पार्वती की पूजा करने से वैवाहिक सुख और अच्छा जीवन साथी और मोक्ष की प्राप्ति होती है। शुक्रवार को वैभव लक्ष्मी और संतोषी माता का व्रत किया जाता है। तो शुक्रवार को इस बार शिव योग, सर्वार्थ सिद्धि योग समेत कई दुर्लभ योग बन रहे हैं, जिससे इस दिन का महत्व बढ़ गया है। लेकिन दोस्तों एक बात का ध्यान रखिएगा कि 8 मार्च से चोर पंचक भी शुरू हो रहे हैं। ऐसे में इस दिन पूजा पाठ तो की जा सकती है, लेकिन मांगलिक कार्य न करें। पंचक में शुभ कार्य वर्जित माने जाते हैं। और व्रत का पारण 9 मार्च को सुबह 6:27 से शाम के 3:28 तक किया जाएगा। आइए जानते हैं महाशिवरात्रि और प्रदोष व्रत की पूजा विधि। दोस्तों इस दिन सुबह जल्दी उठें और स्नान करें। स्नान के बाद शुद्ध वस्त्र धारण करें और सूर्य देव को अर्घ्य दें और व्रत का संकल्प लें। फिर भगवान शिव और माता पार्वती की विधि पूर्वक पूजा करें और प्रदोष काल और निशिता काल में भगवान शिव का गंगा जल मिले हुए जल से या पंचामृत से अभिषेक करें। उन्हें बेलपत्र, अक्षत, फल फूल, धूप दीप, चंदन, पूजा की सभी सामग्री अर्पित करें और माता पार्वती को श्रृंगार की सामग्री और लाल चुनरी अर्पित करें। अंत में प्रदोष व्रत और महाशिवरात्रि की व्रत कथा जरूर पढ़ें या सुनें और आरती करें। अगले दिन व्रत का पारण करके व्रत संपन्न करें। आइए जानते हैं इस दिन शिवजी को प्रसन्न करने के लिए शिवलिंग पर कौन सी चीज़ें अर्पित करनी चाहिए। नंबर 1 जल। जल शिवजी को प्रसन्न करने का सबसे आसान उपाय है। शिवलिंग पर जल चढ़ाना। नंबर 2 दूध। शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से शिवजी प्रसन्न होते हैं। नंबर 3 दही। शिवलिंग पर दही भी अर्पित करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से, यानी कि दही अर्पित करने से व्यक्ति परिपक्व बनता है और जीवन में स्थिरता आती है। नंबर 4 देसी घी। शिवलिंग पर देसी घी अर्पित करने से शिवजी की कृपा प्राप्त होती है। नंबर 5 चंदन। शिवलिंग पर चंदन अवश्य लगाएं। आइए जानते हैं शिवरात्रि और प्रदोष व्रत के दिन कौन से खास उपाय करने चाहिए। दोस्तों प्रदोष व्रत और महाशिवरात्रि के इस खास संयोग में भगवान शिव की विधि पूर्वक पूजा करें। शिवलिंग के जलाभिषेक के लिए जल के लोटे में थोड़े से काले तिल,
जल में डाल लें। इसके बाद शिव पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय इसका जाप करते हुए जलाभिषेक करें। ऐसा करने से भगवान शिव की अपार कृपा प्राप्त होती है। इसके अलावा इस दिन शिवलिंग पर 21 बेलपत्र पर ओम नमः शिवाय लिखकर अर्पित करें। ऐसा करने से मनोकामना पूर्ण होती है, महादेव की कृपा प्राप्त होती है। इसके अलावा सुख शांति के लिए प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में शिव मंदिर जाकर घी का एक दीपक जलाएं। ऐसा करने से मनोकामना पूर्ण होती है। इसके अलावा शिवरात्रि पर पारद या स्फटिक के अभिमंत्रित शिवलिंग की स्थापना योग्य ब्राह्मण से करवा सकते हैं और प्रतिदिन इसकी पूजा करें। ऐसा करने से आमदनी बढ़ने के योग बनते हैं। और इसके अलावा पानी में काले तिल मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाने से शनि दोष से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा शिवरात्रि के दिन आटे से 11 शिवलिंग बनाएं और 11 बार इसका जलाभिषेक करें। ये उपाय संतान प्राप्ति के योग बनाता है, यानी कि उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। इसके अलावा दोस्तों शिवलिंग का 108 बार जलाभिषेक करें। साथ ही पंचाक्षरी मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। महामृत्युंजय मंत्र इस प्रकार है: ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमिं बंधनान् मृत्युर्मुक्षे अमृतात्। और पंचाक्षरी मंत्र है नमः शिवाय। इन मंत्रों का जाप करते हुए शिवलिंग का 101 बार जलाभिषेक करने से रोगों से छुटकारा मिलता है और तंदुरुस्ती की प्राप्ति होती है। और अगर आप 21 बेल पत्रों पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो ऐसा करने से महादेव की कृपा हम पर हमेशा बनी रहती है। महादेव प्रसन्न होते हैं और हमारी हर इच्छा पूरी होती है। और अगर विवाह में अड़चन आ रही है, आपका रिश्ता बार बार होता है, टूट जाता है, विवाह में बाधाएं आती है, तो शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर केसर या हल्दी मिलाकर दूध चढ़ाएं। ऐसा करने से विवाह के योग बनते हैं। तो दोस्तों आज मैंने आपके साथ शेयर किए इतने सारे उपाय और महाशिवरात्रि और प्रदोष व्रत की पूजा विधि। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। वीडियो लाइक करने में पैसे खर्च नहीं होते हैं, आपके लाइक से हमारा मोटिवेशन अप होता है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपना प्यार ज़रूर दीजिएगा और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें और स्वस्थ रहें। अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव। मेरे सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।